हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। अध्याय 3 बहुपद की अपन 2 प्रश्नावली को पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रश्नावली 3.1 का एक वीडियो अपन ने बना के इसे पढ़ा, जिसमें अपन ने बहुपद को अच्छे से सीखा तथा इसके गुणांकों और इसके शून्यकों में संबंध को स्थापित करके देखा। इसके पश्चात अपन ने एक अन्य वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ा। उपस्थित हूं आपके सामने तीसरे वीडियो को लेके, जिसमें अपन प्रश्नावली 3.3 को सीखेंगे, जिसमें मुख्यतः अपना टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर व्यापक रूप है वह क्या होता है। इसका व्यापक रूप ax² bx प्लस c बराबर 0 होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं a b c क्या है। यहां पर a b c तीनों अचर है, यहां पर कोई भी संख्याएं आएगी। यहां पर a b c के मान कुछ भी होंगे, कोई संख्याएं आएगी, वो बट्टे की हो सकती है, सीधी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो। b और c शून्य भी हो सकते हैं, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a के 0 होने की स्थिति में x² का पद ही नहीं रहेगा। अगर ये पद नहीं रहेगा तो यहां पर जो बहुपद की घात होगी वो 1 हो जाएगी, और बहुपद की घात 1 होने पर उसे अपन द्विघात नहीं कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए इसके बारे में। अब देखिए एक चीज अपन देखें, यहां पर चर मात्र एक ही है। अब इस द्विघात समीकरण को जब अपन सरल करेंगे, जिस प्रकार से अपन बहुपद के शून्य निकालते थे, उसी प्रकार जब अपन द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इसके कितने हल होंगे? 2, क्योंकि जितनी घात होती है बहुपद की उतने ही उसके हल होते हैं। यहां पर x की अधिकतम घात 2 है, अर्थात द्विघाती है, इसलिए यहां पर x के 2 मान आएंगे। तो इसकी पहचान के लिए ये फॉर्म आनी जरूरी है। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b और c शून्य हो सकते हैं। अब अपन समझते हैं किसी भी समीकरण को अपन द्विघात कहेंगे या नहीं। 1-2 उदाहरण बोलिए। रमेश आप बोलिए कोई उदाहरण। x होल x+1 आगे बोलिए। होल x वीडियो ऑफ करो। तो x इंटू x+1 यही है ना, इज इक्वल टू +8 इसी के साथ ये +8 इज इक्वल टू x+2 इंटू x-2 इस तरीके से लिखा हुआ है। x इंटू x+1 +8 इज इक्वल टू x+2 इंटू x-2। ये द्विघात है यानी इसकी पहचान अपन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं अपन। ओके, हल करते हैं। देखिए, क्योंकि अपन को ये फॉर्म चाहिए तो सबसे पहले एक तरफ अपन 0 करते हैं, इसे सरल करते हैं। अगर ये रूप आता है तो कहेंगे ये द्विघात है, वरना नहीं। समझ पा रहे हो ना। देखिए, तो x इंटू x किया तो x², x इंटू a किया तो x +8 इज इक्वल टू ये a प्लस बी a माइनस बी है। अपन जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। तो इनका x इंटू x अर्थात a² करेंगे तो अपना हो जाएगा x² और b² करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर देखिए x² से x² कैंसिल हो रहा है, काट दो मैं, और बाकी वाले सारे पदों को एक तरफ लेता हूं। तो ये x +8 और इसको इधर ले लीजिए तो ये +4 आ जाएगा, और इधर कुछ बचा नहीं है तो अपन क्या कर देंगे? 0। और आगे सॉल्व करते हैं इसे। x +8 और 4 कितने हो गए? 12 बराबर 0। क्या ये इस रूप का है? नहीं, तो ये द्विघाती नहीं है, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। समझ पा रहे हो ना। एक और उदाहरण बोलिए और स्पष्ट हो जाए, आप समझ जाओ कि किस प्रकार से। अब ये समीकरण यहाँ पर x² था, लेकिन वो कट रहा है, बाद में क्या हो रहा है? शून्य लाने के बाद ये अपन कहेंगे कि ये द्विघात है या नहीं। अगला एक और एग्जाम्पल बोलो। x+2 क्यूब क्या है? x+2 क्यूब x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ -4 x³ -4। इसे देखते हैं।
प्रथम दृष्टया ये द्विघात हो सकता है क्या? नहीं, घात 3 पड़ी, शायद नहीं है। अब अपन ये देखते हैं ये है या नहीं। पहले अपन चेक करने के लिए सीधा देख के नहीं कहेंगे, अपन सबसे पहले इस फॉर्म में लाएंगे, अगर आता है तो कहेंगे है, वरना कहेंगे नहीं। चलिए सबसे पहले अपन x प्लस 2 का होल क्यूब निकालते हैं। इसे किससे निकालेंगे? सर्वसमीका से। कौन सी लग रही है? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसकी सहायता से अपन उसे सॉल्व करेंगे। ये सारे मान वहां रखेंगे, यहां पर इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे और इसे हल करेंगे। तो हल करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? a क्यूब आ रहा है। क्या आ रहा है? a क्यूब। तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे? x का क्यूब, क्योंकि a का मान क्या है? x प्लस अगला पद है अपना 3a स्क्वायर b, तो प्लस 3a का स्क्वायर, a का मान क्या है? x स्क्वायर है, तो ये ले लिया मैंने x स्क्वायर, और आगे b, और b का मान क्या है? 2, ये इंटू 2, प्लस आगे अपने पास पद है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर को लिखिए 3a का मान x है, b स्क्वायर, b का मान 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस अगला पद है अपने पास b क्यूब, और b का मान यहाँ क्या है? 2, तो ये 2 का क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू। अब अपन आगे सॉल्व करते हैं, तो इनके पदों में जहां पर भी गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी हो रही है उसे सॉल्व करते हैं। x क्यूब प्लस 2 गुणा 3 कितने होते हैं? 6 x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12x स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब अर्थात 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर x क्यूब माइनस 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखिए x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर पीछे क्या बचा उनको लिख दीजिए। ये 12x ही है ना सिर्फ, हाँ ठीक है। ये 6x स्क्वायर प्लस यहां पर इसे लिख दूं 12x, यहां पर देखिए ये माइनस का 4 है, इधर आती क्या हो जाएगा? प्लस का 4, प्लस 8 तो पहले से थी, प्लस 4 और ऐड हो गए तो कितने हो गए? प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या द्विघात है? बिल्कुल द्विघाती है नहीं, क्योंकि यहां पर अपन देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये द्विघात है। ज्यादा कैसे देख रहे हो? कहीं गलत होगा नहीं? हो सकता है होगा, आप सही कर लेना। तरीका यही है, अपन एक चीज देखें क्या तरीका है सॉल्व करने का, तो यही है। समझ गए? ठीक। तो ये होगा कि द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं। अब अपन आगे सीखते हैं कि इन्हें हल कैसे किया जाता है, इसके कितने हल होते हैं। कोई भी जब द्विघात हो तो द्विघाती का अर्थ कितना हुआ? उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। अधिकतम घात अगर 2 है तो उसके अधिकतम हल भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहां पर अपन जो द्विघात को सॉल्व करेंगे वहां अपने 2 उत्तर आएंगे जो भी द्विघात सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वे कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा अपन इसे सरल करते हैं। यहाँ पर अपन आपकी जो 10th RBSc है इसके अनुसार अपन 3 मेथड को पढ़ने वाले हैं। वे मेथड है गुणनखंड विधि, जो कि पहले भी पढ़ रखी है आपकी, गुणनखंड विधि। एक और पढ़ेंगे अपन पूर्ण वर्ग विधि, और पढ़ेंगे इसमें अपन श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि, ठीक है ना। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधराचार्य विधि, इनको अपन पढ़ने वाले हैं। आज तो मौसम भी ठीक है, हवा भी आ रही है ना, अच्छा लग रहा है। आज मेरी थोड़ी गर्मी भी होती है, तो यहां पर इन तीनों को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को लेते हैं, मैं तीनों को एक ही मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो अपन 3 मेथड कौन कौन से? एक तो गुणनखंड विधि,
और कौन कौन से लिखा है? पूर्ण वर्ग विधि और एक है श्रीधराचार्य विधि। तो कोई भी एक एग्जांपल बोलिए द्विघात का, उसे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। बताइए। 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जीरो। इसे अपन को सॉल्व करना है, तीनों मेथड से करेंगे। तो यहां पर अपन सबसे पहले देखते हैं कि अपन को क्या लाना है। ठीक है, कि कौन सी ऐसी संख्या है जिनको लाने पर अपना प्रश्न सॉल्व होना है। तो गुणनखंड मेथड अपन कक्षा 8 और 9 में वैसे सीख चुके हैं, इसे भी उसी विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गुणा करने पर क्या आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ये चीज देखनी है। गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पर एक लेके ही समझाया जाता है कि गुणा करने पर ये और जोड़ने पर ये, लेकिन वो जब इसका गुणांक 1 होता है उस समय लागू होता है। यहाँ पर गुणांक 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है, 9 है। तो 9 और -2 का गुणा कितना हो गया, -18। अर्थात गुणा करने पर अपने क्या आना चाहिए, -18, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -3। तो ऐसी दो संख्याएं मुझे बताइए जिनको गुणा करने पर -18 और जोड़ने पर -3। कौन सी है? 6 और 3। -6 और +3। -6 और +3 जोड़ के देखिए, -3 आ रहा है, गुणा करके देखिए -18 आ रहा है। बैठ रहा है ना? चलिए, तो अपना बीच इंप्लाइज लगाइए और सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो लिख देना है। 9x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखिए, बीच वाले को तोड़ के क्या लिखेंगे, -6x प्लस 3x। कोई डाउट नहीं। अब इनमें से लीजिए कॉमन, क्या आ रहा है बताइए, क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। ये 3x कॉमन, पीछे क्या बचा, 3x, यहाँ बच जाएगा माइनस का 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कॉमन कुछ है नहीं तो +1 को बाहर रख दीजिए, वैसे ही लिख लो क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, इसलिए मैंने +1 को लिख के बाकी दोनों पदों को लिख लिया और उसके बराबर राइट हैंड साइड को 0 पे लिख दिया है। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3x माइनस 2 वापस कॉमन है, उनको भी लीजिए कॉमन। ये 3x माइनस 2 कॉमन, पीछे क्या बचा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखिए, अपने आप उत्तर आएगा, विच इंप्लाइज 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से दोनों को शून्य के बराबर रख के अपन हल निकालेंगे। जो x के मान आएंगे वही इस द्विघात समीकरण के हल होंगे। देखिए, x इज इक्वल टू, इस 2 को इधर लेंगे तो माइनस से प्लस, ये 3 इधर गुणा में, इधर आ जाएंगे भाग में। यहां पर भी लीजिए, यहां पर अपन x का मान यहां से निकालें तो x बराबर, सबसे पहले इस +1 को इस तरफ लेंगे तो हो जाएगा -1/3। तो ये अपने दोनों शून्य का बहुपद के हल आ गए हैं, इस द्विघात समीकरण के हल आ गए हैं। तो द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के हल आए हैं 2/3 और -1/3। तो ये अपना गुणनखंड विधि हुई। अब अपन करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से इसी क्वेश्चन को हल क्या उत्तर आता है देखते हैं। तो अपन देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक आपको 1 करना है। x स्क्वायर के गुणांक को 1 कैसे किया जाए, इसके लिए अपन क्या करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक जो भी है उसका पूरे के पदों में भाग दे देंगे। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या क्या है बताइए, x स्क्वायर का गुणांक का भाग 9 का भाग देने पर, तो यहाँ पर भाग दे दें अपन, तो यहाँ पर 9 से अपन इससे क्या डिवाइड कर देंगे। तो ये 9x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 3/9 x माइनस 2/9 इज इक्वल टू 0/9। 9 का मैंने भाग दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, 9 से 9 तो कैंसिल हो रहे हैं। देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया है 1, फिर यहाँ पर ये कट रहे हैं दोनों 3 बार, तो यहाँ क्या बचेगा -1/3x, फिर आगे -2/9 इज इक्वल टू, अब देखो 0 में 9 का भाग दोगे तो 0 बचेगा। अब क्या करना, x स्क्वायर का गुणांक 1 होने के बाद में
x के गुणांक के आधा का, यहां पर अपन को क्या करना है, वर्ग को जोड़ना है और वर्ग को घटाना है। अब आप ये दोबारा सुनिए, x के गुणांक के आधे का, x का गुणांक और उसका आधा, x के गुणांक के आधा से उसके वर्ग को जोड़ोगे और वर्ग को घटाओगे। x का गुणांक क्या है 1/3, माइनस को छोड़िए, इसका आधा करना है, आधा का मतलब क्या है, गुणा 1/2, यही वन है। तो ये कितने हो रहे हैं 1/6, अर्थात 1/6 के वर्ग को जोड़ेंगे और 1/6 के वर्ग को घटाएंगे। देखना x² माइनस 1/3x प्लस यहां पर क्या लिखेंगे 1/6 का होल स्क्वायर, वर्ग को जोड़ा है, बच्चे से थोड़ा ही जोड़ सकते हैं, घटाएंगे माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या लिखेंगे, ये पद तो छोड़ ही दिया है, उसको भी लिख दीजिए 2/9 इज इक्वल टू 0। क्या समीकरण पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अपन ने एक बार वर्ग को जोड़ा है और एक बार घटाया है। एक तरफ आपको इन पदों को रखना है, यहां पर ये हमेशा प्लस रहेगा, कभी भी इधर नहीं आएगा, ऐसा नहीं ये चिन्ह प्रभाव डाले ऐसी बात नहीं है, हमेशा इस तरफ पॉजिटिव लेना है, दूसरे वाले को राइट हैंड साइड में ले जाके सरल करना है। देखते हैं ये क्या बन रहा है, आपको पता है। इसको मैं अगर दोबारा लिखूं x² माइनस, इसे मैं इस फॉर्म में लिखूं 1/6 लिखूं, तो इसे लिखूंगा मैं 2 इंटू 1/6x, कोई फर्क पड़ा क्या, 2 और 6 को वापस काटो तो 2 एकम 2, 2 3 6, वापस 1/3 हो रहे, प्लस 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी पदों को इस तरफ ले लीजिए, ये माइनस है, इधर आके क्या होगा प्लस, ये 1/6 का होल स्क्वायर प्लस का हो गया, ये 2/9 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस। कोई समस्या है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इस पद को देखो, ये क्या बन गया, आप देखना, मैं सर्व समीका बोलता हूं, a², ये a है ये b है, a² माइनस 2ab प्लस b², क्या बन गया a² माइनस 2ab प्लस b², इसके बराबर तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, या a का मान x है और b का मान 1/6 है, सबको लिख दीजिए, a का मान क्या है x और b का मान क्या है 1/6, और वो किसके आएंगे माइनस के, माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे भी सॉल्व करिए, यहाँ पर 1/6 का वर्ग करें तो क्या आएगा 1/36 प्लस 2/9 आगे है, उसे लिख दीजिए, ये 2/9, इस तरफ लसअप लीजिए, हल करिए इसे भी, x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लसअप आ रहा है 36, 36 का भाग 36 में एक बार, 1 इंटू 1 बराबर 1, 9 का भाग 36 में 4 बार, 4 इंटू 2 किया, सही कहा। आगे बढ़ते हैं, x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर बराबर ये 9/36 हो रहे, यहां तक आ गए। अब करना है दोनों तरफ वर्गमूल, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर ये स्टेप याद रखें, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, अगर वर्गमूल करें तो इस तरफ तो स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल होते ही स्क्वायर गया, तो इधर तो स्क्वायर हट गया, यहाँ बचेगा x माइनस 1/6 बराबर, अब इधर कर क्या करना है, 9 और 36 को पहले काट दीजिए, 1/4 आ रहा है, तो 1/4 का क्या कर देंगे अपन वर्गमूल। लेकिन ध्यान देना, आप एक संख्या को मान के देखिए, यहाँ पर मेरे पास 1/4 का वर्गमूल है, इसके बराबर जो भी है, मान लीजिए 1/2 आता है, अपन जानते हैं 1/2 अगर प्लस का है और इसका वर्गमूल करूं तो क्या आएगा 1/4, और 1/2 अगर माइनस का है और उसका वर्ग करूं तो क्या आएगा 1/4, वही प्लस का, इसका मतलब ये प्लस में भी संभव है और माइनस में भी संभव है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे इसे प्लस माइनस। एनी प्रॉब्लम, नो। x माइनस 1/6 बराबर प्लस माइनस 1/2, ओके। अब मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है, ये इस तरफ। अब देखिए, विच इंप्लाइज x बराबर 1/6, इधर माइनस का है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये 1/6, ये प्लस माइनस 1/2 है, इसको इधर ही रखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास दो साइन है, एक तो है प्लस 1/2 और दूसरा है माइनस 1/2। एक बार प्लस चिन्ह लेके सरल करिए और एक बार माइनस चिन्ह लेके, तो यहाँ पर अपन एक बार तो लेंगे प्लस चिन्ह और दोबारा लेंगे माइनस का चिन्ह, तो अपन लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, जब अपन प्लस चिन्ह लेंगे
x बराबर 1/6 प्लस 1/2। तो यहाँ पर वापस लसब कितना आ रहा है 6, 1 प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 इंटू 1 किया तो 3, तो ये कितना आ गया 4/6। वापस काटेंगे तो कितने हो जाएंगे 2/3, ये अपना 1 शून्य का आ गया। दूसरा भी निकालते हैं, माइनस चिन्ह लेके, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 1/6 माइनस 1/2, 6 लसब आ रहा है तो 1 माइनस 2 का भाग 3 में 6 में जा रहा है 3 बार, 3 इंटू 1 बराबर 3 माइनस 2/6, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 1/6। तो अपने शून्य का आगे एक आ गया 2/3 और दूसरा आ गया माइनस का लिखा है -1 ये वाला -1/3, ये बच गए। ठीक है, ये इसको काट दिया। तो देखिए अपन ने पहले इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व किया था तो भी यही उत्तर आए थे, और यहाँ पर अब अपन ने पूर्ण वर्ग विधि से सरल किया है तो भी यही उत्तर आ रहे हैं। अब देखिए थोड़ी वीडियो की लेंथ भी ज्यादा हो गई है, इसलिए अपन श्रीधराचार्य विधि और इसका विविक्तीकरण, इसका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।